तिलक हो चाहे झांसी की रानी हो, उनको याद करते हो, उसी क्रम में आपको इन लोगों को भी याद करना पड़ेगा जिन्होंने आपके लिए लड़ाई लड़ते हुए अपनी जान गंवाने का काम किया। उन्हें भी याद करना चाहिए, चाहे वो 1960 हो, चाहे 1968 हो, चाहे 1936 हो, चाहे 1974 हो। 1 मार्च 1974 इतनी भयानक हड़ताल हुई रेलवे में, भारतीय रेल के कर्मचारी ने इसे ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के नेतृत्व में करने का काम किया। जो ये शांति दूत पैदा हुए 76 लाख खाने वाले, ये तो 1952 में बने। ये तो 1952 में आज़ाद हिंदुस्तान के बाद पैदा हुए। नेहरू की पैदाइश है, नेहरू ने ध्यान दिया। तमाम रेल कर्मचारी सरकार के खिलाफ खड़े हुए और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का काम किया। सरकार ने उन्हें प्रताड़ित किया और इसीलिए चूंकि 23 लाख लोग रेलवे में काम करते थे, 23 लाख बहुत बड़ी संख्या थी, तो इस यूनियन में उन लोगों ने काम किया। मैं आपको नाम गिनाऊंगा तो आपको आश्चर्य भी होगा और गौरव भी होगा। इस ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन में आपके डॉक्टर बीवी गिरी जो राष्ट्रपति बने इस देश के, जाकिर हुसैन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, जेपी बाबू, जिन्होंने आंदोलन खड़ा किया पूरे बिहार में, पूरे देश में, ऐसे महान क्रांतिकारी, ज्योति बसु 7 बार पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर रहे, ऐसे लोगों ने इस संगठन में काम किया है, पद लिए, उपाध्यक्ष रहे, अध्यक्ष रहे। जॉर्ज फर्नांडीज जो रक्षा मंत्री रहे इस देश के, ऐसे लोगों ने इस संगठन में काम किया। ये वो संगठन है जो राष्ट्रपति बने देश के, शिक्षा मंत्री बने, रेल मंत्री बने, ऐसे लोगों ने इस संगठन में काम करने का काम किया। कॉमरेड जेपी चौबे 3 बार नौकरी गई, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महामंत्री, 3 बार जेल में सड़े। 1974 की हड़ताल में जॉर्ज फर्नांडीज को, जो अध्यक्ष था, बॉम्बे में बेस्ट करके एक यूनियन है, बॉम्बे इलेक्ट्रिकल सप्लाई ट्रांसपोर्ट यूनियन, बेस्ट उसका नाम है, जिसमें बसों और इलेक्ट्रिकल सप्लाई का की यूनियन है। टेम्पो टैक्सी वालों के यूनियन के वो चेयरपर्सन थे। जब 1974 की हड़ताल का ताना बाना बुना गया, इंदिरा गांधी ने कहा कि हम रेल कर्मचारियों को बोनस नहीं दे सकते क्योंकि ये कोई प्रोडक्टिविटी नहीं करते हैं। ये बोनस का इतिहास भी आपको बता रहा हूँ साथ साथ। कोई बोनस की जरूरत नहीं है रेल कर्मचारियों को, ये क्योंकि ये प्रोडक्शन नहीं करते हैं। नेहरू जी ने इस देश में नवरत्न कंपनियों की स्थापना की। GIL, गेल आपने नाम सुना होगा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ऐसे जो आपको जान के आश्चर्य होगा, बहुत सारी ऐसी सरकारी कंपनियां हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये सरकारी कंपनी है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ITI, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड, इनके नाम आपने बहुतों के नहीं सुने होंगे। ये सरकारी कंपनियां हैं, नवरत्न कंपनियां, हमेशा फायदे में रही हैं। इंडियन ऑयल, ये गवर्नमेंट कंपनियां हैं, हमेशा फायदे में रही। ये कंपनियों की स्थापना नेहरू जी ने की और इनके कर्मचारियों को प्रोडक्शन के आधार पर साल भर में बोनस मिला करता था। वो बोनस की मांग रेलवे में ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने की। सरकार ने कहा काय का बोनस, करते क्या हो। फैसला हुआ, ये भी आ गए थे अस्तित्व में, सामने वाले ये भी बैठे, NFIR, AIRF, दोनों की मीटिंग हुई, सारे सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के साथ बैठक हुई। सरकार को अल्टीमेटम दिया गया, नोटिस दिया गया, हड़ताल होगी। सरकार ने हड़ताल के 10 दिन पहले बातचीत करने के लिए बुलाया। 8 मार्च 1974 हड़ताल का प्रस्तावित दिन था। सरकार ने बातचीत के लिए बुलाने का काम किया। इंदिरा जी के प्रतिनिधियों ने पहले NFIR के लोगों को बुलाया, उनसे ये कहा कि तुम्हारे संगठन को रेल कर्मचारियों ने बनाया या सरकार ने, कब अस्तित्व में आए, किसने तुम्हें मान्यता दी, कौन सा चुनाव लड़े हो। उन्होंने कहा नहीं, हमें तो सरकार ने बनाया 52 में। तो बोले जब तुम्हें सरकार ने बनाया तो सरकार के खिलाफ हड़ताल करोगे, तो इस्तीफा दो, जाओ उनके साथ खड़े हो और हड़ताल करो, हम दूसरे लोगों को पद पर बिठाएंगे, वो हड़ताल विड्रॉ करेंगे। 9 जोनों के जोनल महामंत्री और संगठन के बड़े बड़े दिल्ली के नेता डर गए कि अब तो सब गया, सारी सुख सुविधा, कुर्सी गई, सत्ता गई। तो उन्होंने लिख के दे दिया दबाव में कि हम हड़ताल में शामिल नहीं, हम हड़ताल में शामिल नहीं।
और एक पक्ष ने लिख के दिया तो सरकार ने दूसरे पक्ष से आपकी यूनियन से कोई बात नहीं, बुलाया ही नहीं। सीधे गृह मंत्री ने आदेश दिया वहां की फोर्स को, इनको गिरफ्तार करो, हड़ताल फेल। अब काहे की हड़ताल? ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन बना था, उसमें आधा पक्ष बाहर, गिरफ्तार कर लिया आपके सारे नेताओं को, जेल में डाल दिया गया। धड़ाधड़ गिरफ्तारियां शुरू हुई पूरे देश में। सेंट्रल रेलवे लगा करता था, उसके महामंत्री थे मामा मलगी, एमआर मलगी, उनको भी सरकार ने जेल में डालने का काम किया और पुलिस के को निर्देश दिया कि इनको रात में इनको सबको जो है वो सबक सिखाना। पुलिस ने इतना मारा कि जेल में उनकी मौत हो गई उसी रात। और वो मौत की खबर जब अखबारों में छपी, बाहर निकली, तो जो रेल कर्मचारी 8 मार्च से हड़ताल पर जाने वाले थे उनने सब ने 1 मार्च से हड़ताल शुरू। पूरे देश का भारतीय रेल का चक्का बंद हो गया। सरकार ने आरपीएफ को, जीआरपी को भेज करके लोगों को रेलवे कॉलोनियों में छुपे थे, दबे थे, यहाँ वहाँ काम पर नहीं आ रहे थे, उनके डंडे मार करके काम पे बुलाया, लेकिन रेल कर्मचारी ने काम नहीं किया। उसने कहा कुछ भी करो, हड़ताल मतलब हड़ताल। ये विश्वास था ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन पर लोगों का। अकेला यूनियन लड़ रहा, अकेला। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस में जेल में जबलपुर के 135 नेताओं को, और केवल नेताओं को, जेल में डालने का काम किया सरकार। आज भी उन 135 लोगों की लिस्ट अपने पास है। इसमें कामरेड जीएन कुमार, सतना से वो कामरेड ठाकुर, ऐसे लोग थे, अध्यक्ष, सेक्रेटरी, सबको जेल में, और सबको तुरंत जो है रिमूवल लेटर घर पहुंच गया, रिमूवल फ्रॉम सर्विस। रेलवे कॉलोनियों की बिजली पानी कटवा दी, महिलाओं की बेइज्जती करके उनके बाल पकड़ करके आरपीएफ ने नोच करके मारा। तुम्हारा पति कहाँ छुपा हुआ है बताओ, उसको रेलवे में काम पे ले जाना। लेकिन महिलाओं ने भयभीत नहीं हुई, महिलाएं, हड़ताल टूटी नहीं। 1 महीने, विश्व की सबसे लंबी चलने वाली हड़ताल, 1 महीने तक भारतीय रेल का चक्का जाम। 1 महीने, आप कल्पना करो, 1 महीने। और सरकार के खिलाफ देश में ऐसा माहौल बना कि पूछो मत आप। जॉर्ज फर्नांडीज को इंजन के आगे हथकड़ी बेड़ी से बांध करके सरकार ने दिल्ली तिहाड़ जेल में बंद किया, ये दिखाने के लिए इंजन के आगे बांध के ले गए उसको, आपके लीडर को, कि जिससे लोगों में इतना भय व्याप्त हो जाए कि जब लीडरों का ये हाल है तो आम आदमी का क्या हाल होगा। लेकिन लोग डरे नहीं, लोग भयभीत नहीं हुए, और सबको जेल में बंद किया। 3 लाख लोगों की नौकरियां गई उस हड़ताल में, 3 लाख रेल कर्मचारी। धड़ाधड़ रिमूवल फ्रॉम सर्विस, रिमूवल डिसमिसल फ्रॉम सर्विस के लेटर 14(2) के तहत। और सरकार के खिलाफ ऐसा देश में माहौल बना कि सरकार को इमरजेंसी लगानी पड़ी। इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए, और चुनाव में कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। इस देश में जनता पार्टी की सरकार बनी। ये केवल और केवल रेल कर्मचारियों के हड़ताल का परिणाम। सरकार बनी, सरकार में वित्त मंत्री बने, रेल मंत्री बने, दोनों ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन में काम कर चुके थे। उन्होंने भी फिर ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की मांग पर एक लाइन का आदेश निकाला, जितने रेल कर्मचारियों को हड़ताल में निकाला गया है उनको सबको वापस नौकरी में लिया जाए। और वो सब जो है नौकरी में आए, अपनी सीनियरिटी पे आए। लेकिन वो जो 2-3 साल का दौर था, वो जो प्रताड़ना लोगों ने भोगी, किसी ने चाय बेची स्टेशन पर, किसी ने आलू बंडे बेचे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हड़ताल केवल रेल कर्मचारियों ने की थी, लेकिन साथ पूरे सेंट्रल के कर्मचारियों ने देने का काम किया। आज भी हमारे पास लोग आते हैं, वो पुराने लोग, रिटायर हो चुके हैं, इनकम टैक्स के लोग, बीएसएनएल के लोग, ये फैक्ट्रियों के लोग, जो यूनियन है फैक्ट्रियों में, वो आते हैं, वो बताते हैं कि आपकी हड़ताल में हम लोगों ने अपने कर्मचारियों से 2-2 पैसे चंदे मांग करके आपके नेताओं के परिवारों का गुजर बसर कराया। 2-2 पैसे, कैन यू बिलीव? 2-2